वहाँ के हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी थे उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया था कि 400 पार हो जाएगा तो हम संविधान में फेरबदल करेंगे। यूपी में चलो सीटें कम होना एक तरफ, लेकिन बीजेपी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। अयोध्या से बीजेपी का हारना किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस साल जिस जगह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई वहीं पर बीजेपी के साथ इतना बड़ा खेल हो जाएगा। किसी ने सोचा नहीं था कि अयोध्या जैसी जगह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। सारे यूपी में सीटों का कम होना एक तरफ और अयोध्या से हार जाने का झटका एक तरफ। लेकिन अब इस सीट को लेकर जहां सपा अपना डंका बजा रही है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी में बार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। जहां एक तरफ आत्ममंथन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लल्लू सिंह अब खुद बीजेपी के ही लोगों के निशाने पर आ गए हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 14 क्लस्टर प्रभारी बनाए गए थे, जिसके अंदर 4 से 5 लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें गोरखपुर के क्लस्टर प्रभारी देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा से भाजपा विधायक जयप्रकाश निषाद बनाए गए थे। इनके क्लस्टर में गोरखपुर, बांसगांव, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई। इसी को लेकर विधायक ने पीसी की, जहां जैसे ही अयोध्या की सीट को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका दर्द छलक गया। अयोध्या को लेकर हुए सवाल पर उनका काफी बुझे मन से कहना था कि लल्लू सिंह ने एक ऐसा बयान दिया जिससे चलते एक वर्ग नाराज हो गया। वहाँ के हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी थे उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया था कि 400 पार हो जाएगा तो हम संविधान में फेरबदल करेंगे। इसको लेकर के कुछ वर्ग के लोगों में एक गलत मैसेज जाने की वजह से स्थिति इस प्रकार की हुई है। नहीं, भगवान राम की मान्यता आज भी है, आगे भी है, कभी भी रहेगी। वो हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान हैं और हमारे आस्था हैं। आस्था की तरह से हम उनको पूजते हैं, मानते हैं। हमारे ही नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था के वो प्रतीक हैं। इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं था। एक विषय जो हमने बताया कि विपक्ष के लोगों ने 1 लाख रुपया हम महिलाओं को साल में देंगे, खटाखट फटाफट, और अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों में संविधान को का हवाला देते हुए कि आपका आरक्षण समाप्त हो जाएगा, मोदी जी पुनः सरकार बना लेंगे तो, और अगर वो 400 के पार हो गए तो संविधान बदल जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान नहीं रह जाएगा। इसके नाते आम जनता गुमराह हुई। हमने इसके पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि हम उसको जनता के बीच में फेस करने में कामयाब नहीं रहे, ठीक ढंग से नहीं कर पाए जितना हमको करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जा कर के घर घर बस्तियों में, दलित बस्तियों में, कि ये कुछ नहीं होने वाला है, ये मोदी जी के नेतृत्व में ही संविधान सुरक्षित रह सकता है, आरक्षण सुरक्षित रह सकता है। इस बात को हम ठीक ढंग से रख नहीं पाए, इसके नाते नतीजा। लोकसभा में भाजपा के जो प्रत्याशी जो हारे हुए हैं उन्होंने भीतरघात का आरोप लगाया है। देखिए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की बात होती है, लेकिन ऑन दी होल मैं बात कर रहा हूं कि कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी के 100% मतदाता प्रचंड गर्मी के नाते घर से निकल नहीं पाए, कम मतदान किए, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। अयोध्या में हार जाना बीजेपी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जो कि सच हो चुका है। इतनी तो एनडीए सरकार की तीसरी बार बनने की चर्चा नहीं है जितनी बीजेपी के अयोध्या से हारने की है। अब देखना होगा कि इस सीट के लिए बीजेपी की तरफ से आने वाले समय में ऐसी क्या कोशिशें की जाती हैं, क्योंकि विपक्ष को इस सीट के बहाने एक नई वजह सत्ता पक्ष को घेरने के लिए मिल गई है। बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। देवरिया से राम प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।